औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी आज 2.4 स्टार्ट करते हैं। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वो कहता है कि डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है और बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन हमने फाइंड करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सब्सटीट्यूशंस का मतलब होता है कि हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है, सब्सटीट्यूट करना है और दोबारा से कोई नई वैल्यू निकाल के उसको सोल्व करना है और जवाब निकालना है। तो बेसिकली हमने डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि y बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो इस तरह की ये वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स। वो कहता है कि इसे सॉल्व करें और डी वाई ओवर डी एक्स निकालें। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा कि सब्सटीट्यूट करना है, किसी न किसी चीज़ को जवाब निकालना है तो कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इज़ इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लेट कर लेता हूँ। ये जब मैंने लेट की, आप देखें कि मेरे पास y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी। y बराबर है अंडर रूट टी, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने x प्लस अंडर रूट एक्स की जगह t लगाया तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसको मैं मज़ीद ये लिख सकता हूँ। आप देखें x की पावर मतलब t की पावर 1/2, तो वही अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हमने सॉल्व करना है सिंपली। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। आप देखें दरमियान में मैं निशान लगा देता हूँ। पहली वैल्यू तो मेरे पास आ गई t इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई y इज इक्वल टू टी की पावर 1/2। तो दो वैल्यूज़ को मैं सोल्व करूँगा अलहदा और जवाब निकालूंगा डी वाई ओवर डी एक्स का। तो सबसे पहला जो मैंने रूल बताया था, आप मेरी पहली वीडियोस जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो उधर मैंने ये बताया था कि जब भी मैं किसी चीज़ को, इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करता तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड करता हूँ। तो राइट हैंड साइड का मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ है। तो डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और हमने डिफ्रेंशिएट करना है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स को। तो सिंपल ये वाली वैल्यू। अब डी टी ओवर डी एक्स को सॉल्व करते जाएंगे और जवाब निकालते जाएंगे, देखते हैं क्या आता है। अब ये लीनियर फंक्शंस हैं, अलग सॉल्व होंगे। तो डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो डी टी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू मेरे पास निकली, यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। अब इसकी जो सी वैल्यू है 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से जब मैं एक माइनस करूँगा, आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मज़ीद थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। डी टी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगी। तो एक वैल्यू तो मेरे पास सिंपली ये निकल गई। अब मैं इस तरफ भी इसे सॉल्व करूँगा और जवाब निकालूंगा। यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे क्या टी है, तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड। तो डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई ओवर डी टी, यही चीज़ मैंने बताई। और इस तरफ भी डी ओवर डी टी आ जाएगा, टी की पावर 1/t, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू मेरे पास निकलेगी, आप खुद देखें, ये वाली चीज़ ही है ये। तो मैं सिंपल इसे
ये वाली चीज़ बना सकता हूँ। तो जब मैं इसका जवाब निकालूंगा आप देखें 1/2 √t आ जाएगा। तो एक चीज़ मेरे पास ये निकल आई। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जवाब आपका बिल्कुल यही निकलेगा। तो मेरे पास एक तो ये निकला और एक ये निकला। अब मैंने निकालना क्या, आप वो देखें, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है dy/dx मैंने निकालना है। तो dy/dx किस तरह हम निकाल सकते हैं, dy/dx dy/dx निकालना है तो सबसे पहले तो dy वाली वैल्यू मुझे ऊपर चाहिए और dx वाली वैल्यू मुझे नीचे चाहिए। तो अगर मैं इस तरह की इन दोनों वैल्यूज़ को उल्ट करके लिख दूं, किसी ना किसी तरह मैं इनका जवाब निकालने की कोशिश करूं, देखिए मैं करूंगा क्या कि dy मुझे ऊपर चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू ना यहाँ पे लिखता हूँ dy/dt, ठीक है। और अब देखें कि मुझे x वाली वैल्यू क्या कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ दोनों में x वाली वैल्यू कहाँ है, ये वाली x वाली वैल्यू नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अब आप देखें कि सिंपल ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी और जवाब दोबारा से ये बन जाएगा, मगर मैंने कैंसिल तो करनी नहीं है क्योंकि मेरे पास वैल्यूज़ निकली हुई हैं। सिंपल पुट करूँगा, जवाब निकाल लूँगा। ठीक है, तो अब मेरे पास सिंपल है कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है और जवाब निकालना है। तो dy/dt की वैल्यू है 1/2 √, क्या √t है। तो यहाँ पे आप देखें कि क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ dy/dt की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1/2 √t की जगह x प्लस √x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो वैल्यू यहाँ पे निकल आ सकती हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे मैं x प्लस √x लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। dt/dx की वैल्यू क्या है, 1 + 1/2 √x। तो एक वैल्यू ये निकल आई और एक वैल्यू आप देखें कि ये निकल आई, ये निकल आएगा। आप देखें 2 √x + 1, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू निकल आएगी वो मेरे ख्याल से ये 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। ये √x वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये √x + √x जो सा है वैसे का वैसे। यानी कि आप ये वाला सवाल कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई और करते हैं आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब देखें आपके सामने क्वेश्चंस आए हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। मैं इसलिए आसान कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह भी कम है और कॉन्सेप्चुअल तरीका। जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो y की वैल्यू देता है, क्या वैल्यू है, 3x की पावर 2 - 2x और +7 है और होल में पावर जो सी है वो 6 है। तो अब इसे मैंने सॉल्व करना है और जवाब निकालना है। मैंने उसने कहा कि सब्स्टिट्यूशंस करनी है। सिंपल मैंने सॉल्व नहीं कर सकता। सब्स्टिट्यूशंस के लिए मैं लेट करता हूँ कि ये जो बेसिक वैल्यू है मैं लेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो dy/dx हमने फाइंड करना है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब बेसिक वैल्यू मैं लेट करूँगा, लेट 3x² - 2x + 7 इज़ इक्वल टू t, ठीक है। और ये मेरी जो सी है वो सब्स्टिट्यूशन। अब मेरे पास दो तरह की वैल्यूज़ आ गई हैं। आप देखेंगे मेरे पास दो तरह की वैल्यूज़ कौन सी हैं। वैल्यूज़ ये आ गई y इज़ इक्वल टू t की पावर 6। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ से। यही पहले क्वेश्चन में भी किया। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, ये 5 के 5 करिएगा और इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। अब मेरे पास दो वैल्यूज़ बन गई, दरमियान में निशान लगाते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। अब मेरे पास सबसे पहली वैल्यू तो ये आ गई कि t इज़ इक्वल टू
3x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, और y इज इक्वल टू t⁻6, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, तो डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड dt/dx, राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ कौन सी हैं, x की हैं, तो dx के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल डिफ्रेंशिएशन आप तो आती होगी, यहाँ पे 6x आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू तो मेरे पास ये बन गई। अब यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट करना विद द रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, तो dy/dt आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 6t⁵, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बन जाएगी। और इतनी की डिफरेंशिएशन तो सिंपल आपको आती ही होगी, अब आपने पिछली एक्सरसाइज की होगी। तो अब मैंने क्या करना है, dy/dx बेसिकली निकालना है। तो dy/dx निकालने का मेथड क्या मैंने आपको बताया, dy/dx अगर मैंने निकालना है तो मेरे पास y वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, x वाली वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में देखें, y वाली वैल्यू ऊपर है, x वाली वैल्यू नीचे है। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, dt क्रॉस dt/dx, तो सिंपल यही वाली वैल्यू दोबारा से बन जाएगी, dt के साथ कैंसिल होगा, dy/dx बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको बेसिकली कहते क्या हैं, इसे बेसिकली चेन रूल कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ चेन रूल के मुतालिक, चेन रूल मतलब कि ये एक चेन बनी हुई है चीज़ की, कि चेन के हिसाब से ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और देखें कि ये इसके साथ कैंसिल होकर दोबारा से ये चीज़ बन जाती है। तो अब सिंपल मैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, dy/dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ। dy/dt की वैल्यू है 6, t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़ाहिरी बात है मैं वो वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। तो 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 7, यही आएगा। ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिख देता हूँ। उसके बाद dt/dx की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, तो यहाँ पे 6x - 2 आ जाएगा। एंड dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 3x² माइनस 2x प्लस 7 की होल की पावर 5, और यहाँ से 2 अगर आप कॉमन भी ले लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अंदर तो वही वैल्यू रह जाएगी, 3x - 1, ठीक है। और dy/dx की क्या वैल्यू निकल आएगी, 12 3x² माइनस 2x प्लस 7 3x - 1। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अगर नहीं आएगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। तो इसी तरीके से भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। फाइंड dy/dx, आगे हमारे पास 6 उसने फंक्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 3x + 4y + 7 इज़ इक्वल टू 0, 3x + 4y + 7 इज़ इक्वल टू 0। तो शायद यही होगा, प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा। हमने इसे सॉल्व करना है और dy/dx निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद द रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने dy/dx निकालना है तो डिफ्रेंशिएट सिंपल कर लेते हैं x के हिसाब से। तो डिफ्रेंशिएट जब मैंने किया तो 3 तो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पे x पे डिफ्रेंशिएशन जो सा वो अप्लाई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन अप्लाई हो गया, प्लस 4 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, डिफ्रेंशिएशन y पे अप्लाई हो जाएगा, d/dx y आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओवरऑल तो कांस्टेंट वैल्यू का जवाब 0 होता है, तो मैं फिर भी यहाँ पे एक स्टेप कर लेता हूँ, 0 है तो 0 ही रहेगा, इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरे पास जो जवाब निकलता है
वो आप देखें मेरे पास जो जवाब निकला वो है यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे +4, यहाँ पे मेरे पास सब y तो x के हिसाब से सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो ये dy/dx आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें प्लस, यहाँ पे 0 रह जाएगा और यहाँ पे भी 0, तो आप 0 क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट का जवाब 0 होता है। तो मेरे पास टोटल जवाब क्या आया, 3 + 4 dy/dx = 0। तो dy/dx का जवाब मेरे पास आप सॉल्व कर लीजिएगा, -3/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जवाब निकालना है। आप कोई दूसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, xy + y² = 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है xy + y² = 2। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं d/dx। जब मैंने डिफरेंशिएट किया अलग-अलग डिफरेंशिएट अप्लाई हो जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में फटाफट कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। d/dx, तो यहाँ पे आप सॉल्व किस तरह करेंगे, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, पहला हमने छोड़ देना है और दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दरमियान में प्लस का साइन, जब जिसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया उसको छोड़ देना है और जिसको नहीं किया उसको हमने डिफरेंशिएट कर देना है। एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई, इसको सॉल्व करने से मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 शुरू में आ जाएगा, y में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो बेस है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेस को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, उस तरफ तो जवाब आपका 0 ही आएगा। अब मज़ीद क्या होगा, dx dy/dx आ जाएगा, +y + 2y dy/dx आ जाएगा = 0। अब ये भी dy/dx वाली वैल्यू है, ये भी dy/dx की वैल्यू है, तो इन दोनों में dy/dx जो सा है वो कॉमन ले लेते हैं, एक इसमें और एक इसमें। तो बचा क्या, x + 2y, ठीक है। और ये वाला जो y है मैं उस तरफ लेके जाने लगा हूँ, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और dy/dx की जो वैल्यू मेरे पास निकलेगी वो आप देखें, -y/x + 2y होगा।